Hi friends, good evening to all of you again. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इतने सारे स्कूल के टीचर्स और कुछ सोशलाइट से मिलने के बाद अब कैलिडोस्कोप ऐसे मोड़ पर आ गया है कि हम आपको सामने लेकर आना चाहते हैं एक समाज के कुछ पॉजिटिव कोरोना वॉरियर्स की स्टोरी। कुछ इस तरह के लोग, कुछ इस तरह के इंडिविजुअल्स जिन्होंने इस पूरे पैंडेमिक के दौरान हर चीज़ों को पॉजिटिविटी से देखने की कोशिश की, हर विपदाओं का सामना करके उन्होंने कुछ नया करने की इच्छा की। चलिए आज हम चलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही हम जिनको कहते हैं वॉरियर, उनसे मिलने के लिए और पता लगाएं कि उनकी जर्नी कैसी रही। तो आज हम आपको ले चलते हैं जीनियस ब्रेन एकेडमी के स्वीटी गोसर जी से एक खास मुलाकात के लिए। फ्रेंड्स, वो एक ग्राफोथेरेपिस्ट हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं, एक हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट हैं। लेकिन इस पैंडेमिक के दौरान तो स्कूल्स बंद थे, ना कोई टीचर्स, ना कोई पेरेंट्स, ना कोई बच्चे। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि ये एकेडमी अभी भी कुछ नए नए एक्साइटिंग प्लान्स को लेकर हमारे बीच में आ रही है। तो आइए जानते हैं आज हम स्वीटी जी से। नमस्ते स्वीटी जी। नमस्ते। सो गुड टू सी यू। ये हमारा एक छोटा सा कैलिडोस्कोप जिससे हम इस दुनिया को एक नए नए रंगों में से देखने की कोशिश करते हैं। I think in the last 6 months you have also seen the world in a very new kind of a flavor. तो हम आपसे जानना चाहेंगे स्वीटी जी सबसे पहले कि ये पूरा पैंडेमिक का दौर जो एजुकेशन सिस्टम के लिए इतना टफ था, इतने नए नए टेक्नोलॉजियों को लेना, अलग तरीके से सबको पढ़ाना, तो क्या किया आपके एकेडमी ने उस वक्त? कहीं ऐसा आपको नहीं महसूस हुआ कि अब तो शायद जीनियस ब्रेन एकेडमी विल हैव टू स्टॉप बिकॉज़ देयर आर नो किड्स? डेफिनेटली हुआ, क्योंकि जब अचानक से सब लॉकडाउन हो गया तब तो लॉकडाउन की सिचुएशन इटसेल्फ ऐसी थी कि हम सब पैनिक में थे और ऑफ कोर्स बच्चे तो नहीं आने वाले थे। सो लॉकडाउन इटसेल्फ 2 महीने ऐसे लग रहा था कि माय गॉड, अब इसके बाद शायद हम वापस स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बच्चे सबसे लास्ट में घर से बाहर निकले, ये हम सब जानते हैं। तो एक मोड ऐसा आ गया जब मैं खुद घबरा गई थी। बट जैसे ही लॉकडाउन खुला और थोड़ा मूवमेंट आने लगा, ऑफकोर्स कोरोना का डर तो ऐसा ही था, पर अब हमें नक्की करना था, हमें डिसाइड ये करना था कि इसको क्राइसिस बनाना है कि अपॉर्चुनिटी। देन बहुत सोच के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। कोरोना शायद हमें कुछ सिखाना भी चाहता है कि हम नए तरीके से लाइफ को कैसे देख सकें, हमारा नया परसेप्शन हो सकता है। सो मैंने मेरे काम को ऑनलाइन शिफ्ट करने की कोशिश की और जूम सीखा, ऑफ कोर्स, बिकॉज हम सब इतने टेक से भी नहीं थे, सब कुछ फिजिकल करने की आदत थी। तो कैसे ऑनलाइन सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ये पूरा ट्रेनिंग लिया और एक आइडिया ऐसा जनरेट हुआ कि ऑनलाइन हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो जितने बच्चे पहले मेरे पास नहीं आते थे उतने तो शायद मेरे पास ये पैंडेमिक में आए कि नहीं, हमको हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना है और हमने ऑनलाइन सेशंस लिए हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के बच्चों के साथ। इवन आप बिलीव करोगे मेरी बात कि ये कैसे वर्क किया। जब एक्चुअल लॉकडाउन था तब 2 महीने तो ऐसे थे कि सारे बिजनेसमैन भी फ्री थे, राइट? तब तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन भी मेरे पास आए और बहुत सी फीमेल और वर्किंग पीपल मेरे से जुड़े कि अभी फ्री है तो कुछ क्रिएटिव क्यों ना करें। और सबको अपने हैंडराइटिंग अच्छे करने होते हैं, क्योंकि जब पब्लिकली हम लिखते हैं ना तब वो शेमफुल कहीं ना कहीं तो लगता है कि अब मेरे हैंडराइटिंग गंदे है और कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो सबको ये अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने इस चीज़ को स्प्रेड भी किया सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, कि टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी और अपना हैंडराइटिंग में हम वर्क करें। फाइनली इट विल बेनिफिट टू अवर थॉट प्रोसेस। और इसी ड्यूरेशन में मुझे चांस मिला श्री सत्या साई विद्या मंदिर से। इस क्वेश्चन के बाद मैं बिल्कुल आऊँगा आपके पास, क्योंकि लीडर मैं आपको कुछ और फोरम से जानता हूँ और आप जिस तरह के अलग अलग जो हैं दूसरे लीडर्स को आपने गाइड किया है, मोटिवेट किया है। आई हैव बीन इन टच विद सम ऑफ देम एंड दे वर रियली फीलिंग सो हैप्पी दैट we have used the opportunity of pandemic and we have improved our handwriting. So on behalf of them, I would like to say thanks to you. And then suddenly this Satya Sai Vidya Mandir thing happened, where I could see you actually sitting amongst teachers and discussing a lot of interesting things
And I also see you as a very positive human being that in spite of this pandemic and corona, I think you were one of those first ladies to say that yes, we will respect the pandemic, but then we will have to go out and explore. Otherwise, we will only be in stress and depression. So what was this thing with Satya Sai? तो जब वैसे भी और कुछ काम नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कुछ काम नहीं हो रहा तो क्यों एक स्कूल के बच्चों के साथ काम नहीं किया जाए। और एक सी ड्यूरेशन में ये सत्या साई स्कूल के जो प्रिंसिपल है उमा दी, उनसे फ़ोन पे एक बार बात हुई, फिर हम लोगों ने एक मीटिंग किया और हमने एक ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट प्लान किया कि चलो हम सब बच्चों से लिखवाते हैं। तो उनको ऐसे हर एक क्लास वाइज हर एक क्लास के टीचर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने अपने बच्चों की राइटिंग मंगवाएंगे। तो सब बच्चों को इंस्पायर किया गया कि आपको एक एक पेज लिखकर भेजना है, अच्छी स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी या हो सकता है पंचतंत्र की स्टोरी। तो ऐसे सब बच्चों ने, यानी पूरे स्कूल के सब बच्चों ने हमें मेल किया। सो हमने बहुत सारे मेल से स्टोरीज मेरी हैंडराइटिंग मिले और उससे हमें एक चीज़ हमें कंक्लूजन पे आया कि अगर हमें हैंडराइटिंग पे वर्क करना है तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वाई नॉट। अगर हम पढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। सो उसके बाद हम टीचर से मिले और टीचर ने बोला कि ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट भी नहीं है पर एक बहुत ही अच्छा करिकुलम। आई थिंक इट वाज अ करिकुलम। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट बिकॉज इससे कुछ लर्निंग नहीं है पर फिर भी बहुत कुछ इट हेल्प्स इन एवरी सब्जेक्ट। दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग। बिकॉज टीचर्स परेशान हैं। टीचर्स को लगता है मैं साइंस पढ़ा हूँ कि हैंडराइटिंग इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं एसएस कर रहा हूँ कि हैंडराइटिंग पर ध्यान दूँ। सो उन्होंने बोला कि मैम दिस इज वंडरफुल आइडिया, आप हमें हेल्प कीजिए, आप हमारे बच्चों को गाइड कीजिए कि उनके हैंडराइटिंग पे वर्क हो। बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनको सब कुछ आता है एज ए सब्जेक्ट, नहीं नो ईच एवरीथिंग, बट जब लिखते हैं तो क्योंकि स्पीड स्लो है या तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है या हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, इसके कारण मार्क्स कम आ रहे हैं। और ये पेरेंट्स की भी कंप्लेन है एंड टीचर्स की भी कंप्लेन है कि चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट बट हैंडराइटिंग नहीं। सो एक ऐसी आगे एक ऐसा प्रोग्राम किया गया कि हर एक क्लास में, सत्या साई स्कूल की हर एक क्लास की जो उनके जूम सेशन ऑलरेडी चल रहे थे, तो हर एक क्लास के टीचर ने मुझे इनवाइट किया और हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन किए क्लास वाइज, जिसमें पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स सब जुड़े और सबने बहुत ही एंजॉय किया। और बच्चों ने कमिट किया कि नहीं मैम, अब हम आज से आपके बताए हुए सिस्टम से, टेक्निक से लिखेंगे। और आई वुड लव टू शेयर कि नहीं, बच्चे सिर्फ नहीं बट सत्या साई की सब टीचर्स रोज 1 पेज लिख रही है, अपने हैंडराइटिंग पे वर्क कर रही है एंड थैंक्स टू उमा दी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें सपोर्ट है। So friends, actually we had gone to Satya Sai Vidya Mandir. हमने उमा दी से बात की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के समय एंड शी हैपेंड टू मेंशन दिस एंटायर जर्नी कि जिस तरह से विद ऑल डिटर्मिनेशन स्वीटी जी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। द आइडिया केम इन हर माइंड कि अगर टीचर्स हैव टू लीड बाय एग्जांपल तो वो क्यों इस कैंपेन का पार्ट नहीं बने। एवरी टीचर हैज टू राइट 1 पेज इन देयर ओन लैंग्वेज, व्हिचएवर लैंग्वेज, दैट्स नॉट अ main important thing. It could be English, Hindi, any regional language you want to write, but it's a mean of expressions. And then the national education policy at such a crucial time, I think, how will you look at it? सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट कि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ये पॉलिसी लाई जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है ऑलरेडी बच्चों पे और मार्कशीट के पीछे हम सब भाग रहे हैं। तो जब ये ब्रेक आया ही है पढ़ाई में, ऑफकोर्स थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा ही, कितना भी हम ऑनलाइन पढ़ लें। तो इस ड्यूरेशन में जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट्स वंडरफुल और इसके रिजल्ट हम 5 साल बाद देखेंगे कि बच्चे जितने भी ये बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है वो सब बच्चे कहीं ना कहीं उभर के आएंगे बाहर, उनकी टैलेंट निकलेगी, उनके अंदर छुपा हुआ जीनियस डेफिनेटली बाहर आएगा। Wow, that's such a wonderful thought. I think ये जो Teachers Day का celebration था, there were some schools you were able to visit. If you would like to share with the viewers and thank them also,
who understood and became a part of the journey. I think we were a part of the Gyanjot Public School movement. We went to Isamo Kids. We also went to Satyadev Jayate School. And similarly, we were a part of this Sri Satyasai Vidya Mandir. There are some other schools also who are eagerly waiting to, invite Sweetie ji, and we are on it. But then, friends, today is 15th October. And it's a very important day for education, for students, and maybe towards an Atmanirbhar Bharat. आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म जयंती है और आज के दिन we are so happy that we are standing here with Sweetie ma'am and trying to understand from her कि आज इस important day के दिन, World Student Day के दिन, what is the campaign that you wish to share with our viewers? What is the challenge you are throwing to? सो यू राइटली सेड कि हम बहुत सी स्कूल्स में गए हैं, सब प्रिंसिपल से मिले और हर एक प्रिंसिपल्स का यही रिस्पॉन्स था कि दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया टू वर्क ऑन हैंड राइटिंग और सबने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया. सो आई थैंक ऑल द प्रिंसिपल ऑफ जेबर स्कूल, देन सत्यमेव जयते, देन अनीता मैम ऑफ ज्ञानज्योत, of course Umari is there. She's always with me in support and तो ये सब स्कूल के प्रिंसिपल्स तो अग्री है ही कि हाँ ये कैंपेन होना ही चाहिए और इसीलिए अब आज के दिन ये कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस कैंपेन में हम ये चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट, आज उनका डे है, दिस इज स्टूडेंट्स डे, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने एक्सप्रेशंस बाहर लाएं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें. बिकॉज फाइनली जब तक हम देख रहे हैं तो हम सब कहीं ना कहीं थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं, हम अपने अपने काम में ऑक्यूपाई हो रहे हैं, बट दे आर सफरिंग मोस्ट बिकॉज स्कूल भी नहीं जाना है, फ्रेंड से भी नहीं मिलना है, रिलेटिव से भी नहीं मिलना है, तो शायद उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होगा जिनको बाहर लाने की ज़रूरत है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स. बट क्योंकि शायद वो बोल नहीं पाए या अपने विचार को, हो सकता है कि हर एक इंसान या हर एक बच्चा वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो इस कैंपेन के थ्रू मैं चाहती हूँ कि ये सारे स्टूडेंट्स लिखे, एक पेपर पे अपने सारे इमोशंस डाल दें कि ये 6 मंथ्स उन्होंने क्या क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, और वो अच्छा भी हो सकता है. बहुत से बच्चे ऐसे भी मिले, दे आर एंजॉयिंग ऑनलाइन सेशंस. तो इट इज़ नॉट अबाउट गुड और बैड, बिकॉज हर एक सिचुएशन में सब कुछ होता है, कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं है, हर एक सिचुएशन दोनों को साथ में लेकर भी चलती है. तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने विचार लिखें, तो यही स्टूडेंट्स आगे की दुनिया कैसी चाहते हैं, क्योंकि अब आफ्टर कोरोना जब नई लाइफ स्टार्ट होगी तो देयर आर सो मेनी चेंजेस, ये हम भी गेस कर पा रहे हैं. तो ये बच्चे कैसी दुनिया चाहते हैं, ये बच्चे उनकी लाइफ में आगे क्या क्या चेंजेस चाहते हैं. सो आई वॉन्ट देम टू राइट और ये सब लिख कर अगर वो बच्चे हमें भेजेंगे तो ऑफकोर्स देयर विल बी अ सर्टिफिकेशन. सब हर एक पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा डेफिनेटली. कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स भी हो सकती है या प्राइजेस भी हो सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अबाउट अप्रिसिएशन. राइट. अगर स्टूडेंट्स एफर्ट डाल रहे हैं तो सही बात है. इग्नाइटेड माइंड्स, ये अब्दुल कलाम जी की एक किताब थी जो उन्होंने लिखी. वो हमारे ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक्चुअली शिलोंग के IIT में प्रोग्राम के जाते हुए उनका निधन हुआ. सो ही वाज अ प्राउड मैन हू सेड दैट आई एम एक्चुअली ऑन माय शूज व्हेन आई डाइड. और इनके विचार आज हमारे चारों तरफ हैं. चैलेंज आपके सामने यही है, वेरी सिंपल, कि कोरोना के समय जीनियस ब्रेन एकेडमी और स्वीटी जी ने क्या एक्सपीरियंसेस किए वो तो आपने सुन लिए, लेकिन आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको पॉजिटिव लगा, क्या आपको अच्छी चीज़ें लगी, क्या आपको इश्यूज हुए, और आपके आगे की दुनिया को आप कैसे देखना चाहते हैं. किसी भी टॉपिक को लेकर हम चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज में एक 100 वर्ड्स एटलीस्ट जो है अपनी इमोशंस को आप पेन डाउन कीजिए, पेपर में लिखिए, लेट इट कम टू हर सो दैट शी कैन एबल टू एनालाइज इट एंड शेयर ऑल द थिंग्स विद यू. तो मैम, मैं अगर मान लीजिए खुद आपके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो हाउ कैन आई रीच आउट टू यू?
एक ईमेल आईडी है स्पेशली इसी कैंपेन के लिए हमने जनरेट किया है, और ये कैंपेन का नाम ही है अक्षर से अस्तित्व। और ये जैसे नाम ही बताता है कि अक्षर का इम्पोर्टेंस हमारे अस्तित्व पे कितना है। राइट, अगर अक्षर ही नहीं होते तो सही बात है। तो आप एक ईमेल आईडी है अक्षर से अस्तित्व @gmail.com, उस पर अपनी राइटिंग भेज सकते हैं, अपना जो भी पेपर है आप उस पर भेजिए, तो उसको हम तक आ जाएगा। और दूसरा एक फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8128925500। तो आप अगर कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। विल गेट बैक टू यू। सो आप लिखिए, यू हैव 1 वीक। आज हम 15 से स्टार्ट करके नेक्स्ट थर्सडे तक 22nd, ओके, 22nd तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 1 वीक में जितनी भी हमारे पास एंट्रीज आती है, तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लिखें। ओके, सो पेरेंट्स, टीचर्स, प्लीज नोट कर लीजिए, देयर इज नो एज बार, देयर इज नो अदर काइंड ऑफ अ कास्ट क्रीड बार। दिस इज अ एंटायर चैलेंज ऑफ राइटिंग। आप जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या 11th में हो, आपको लिखना तो पड़ेगा ही, इसलिए आप इसको लिखिए। कैलिडियोस्कोप इज अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। हमारे भी जो ईमेल आईडीज हैं और हमारे जो नंबर्स हैं व्हाट्सएप, आप उस पर भी कर सकते हैं। We are in this together because we are looking at some positive corona warriors and we want to be a part of their journey. So thank you, Sweetie ji. I think this was a wonderful thought from what you have experienced, what you have been doing, the future ahead. We wish your Akshar Se Astitva campaign a real good thumbs up, and we will be in this journey together to help in the whole possible way. I think on 22nd we are looking, this campaign to end by the evening. तब तक आपके पास समय है, आप उसको भेजिए और हम साथ में मिलकर जो है एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो शायद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का सपना था। So on this World Student Day, we thank all of you again. We wish all of you again, and thank you, Sweetie ji, for joining us. Thank you, Subhaji ji, and thank you, Gradescope, for starting such a wonderful movement of meeting And collaborating and collaborating positive corona warriors. Thank you so much. Namaste.